हेलो स्टूडेंट। 12th स्टैंडर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो हम सबसे पहले हेलो एल्केन के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो एल्केन की क्या होता है, उसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे करते हैं। जब हेलो एल्केन खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर आपको हेलो एरिन्स के बारे में बताएंगे कि हेलो एरिन्स होते क्या हैं, उनकी नोमेनक्लेचर कैसे होती है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हेलो एल्केन के बारे में डिस्कस करेंगे। जब एल्केन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे जो मीथेन है CH4, ये मीथेन है। जब एल्केन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स को हेलोजन एटम से रिप्लेस कर दें तो हेलो एल्केन ऑब्टेन हो जाता है। जैसे मीथेन का आपने एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया और उसकी जगह हेलोजन एटम लगा दिया तो क्या बन जाएगा, CH3X। ये कहलाएगा हेलो एल्केन। X का मतलब हेलोजन को जनरली हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। X का मतलब क्लोरीन भी हो सकता है, X का मतलब ब्रोमीन भी हो सकता है, X का मतलब आयोडीन भी हो सकता है और X का मतलब फ्लोरीन भी हो सकता है। जब हेलो आपका एल्केन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को आप हेलोजन से रिप्लेस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। अगर पर्टिकुलर किसी हेलोजन से रिप्लेस करना चाहते हो तो जैसे ये CH4 है, आपने इसका एक हाइड्रोजन एटम हटाया और उसके लिए क्या लगा दिया, क्लोरीन, तो ये बन जाएगा CH3Cl। क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन। तो क्लियर हो गया हेलो एल्केन क्या होते हैं। जब आप किसी भी एल्केन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दोगे हेलोजन एटम से तो हेलो एल्केन ऑब्टेन हो जाते हैं। तो ये आपके हेलो एल्केन है। क्लासिफिकेशन of haloalkane on the basis of number of halogen atoms। हम हेलोएल्केन को नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पे चार टाइप में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट, मोनो हेलोएल्केन। सेकेंड, डाई हेलोएल्केन्स। थर्ड, ट्राई हेलोएल्केन्स। और फोर्थ, पॉली हेलोएल्केन्स। जिस कंपाउंड के अंदर एक ही हेलोजन एटम होता है उसको मोनो हेलोएल्केन बोलते हैं। जैसे CH3Cl। इस कंपाउंड के अंदर एक ही हेलोजन एटम है और वो कौन है, क्लोरीन। तो ये क्या कहलाएगा, मोनो हेलोएल्केन। मोनो हेलोएल्केन वो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर एक ही हेलोजन एटम होता है। डाई हेलोएल्केन CH2Cl,
CH2Cl। जिस कंपाउंड के अंदर दो हेलोजन एटम होते हैं वो कहलाते हैं डाई हेलो एल्केन। जिस कंपाउंड के अंदर तीन हेलोजन एटम होते हैं CH2Cl, CHCl और CH2Cl, जिस कंपाउंड के अंदर तीन हेलोजन एटम होते हैं उसको बोलते हैं ट्राई हेलो एल्केन। और जिस कंपाउंड के अंदर तीन से ज्यादा होते हैं CH2Cl, CHCl, CHCl और CH2Cl, उसको क्या बोलते हैं? पॉली हेलो एल्केन्स। फिर देख लीजिए, जिस कंपाउंड के अंदर एक ही हेलोजन एटम होता है उसको हम बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन्स। जिसके अंदर दो हेलोजन एटम्स होते हैं उसको बोलते हैं डाई हेलो एल्केन। जिसके अंदर तीन हेलोजन एटम होते हैं उसको बोलते हैं ट्राई हेलो एल्केन्स। और जिसके अंदर तीन से ज्यादा होते हैं उसको बोलते हैं पॉली हेलो एल्केन्स। अब हम आपको पहले मैं आपको एल्काइल ग्रुप्स के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे ये मीथेन है CH4, ये क्या है? मीथेन। इसका अगर आप एक हाइड्रोजन एटम हटा दो तो ये बन जाता है CH3 और इसको बोलते हैं मिथाइल। जब एल्केन का कोई भी एल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इनका आप एक हाइड्रोजन एटम हटा देते हो तो वो एल्काइल ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्काइल ग्रुप। जैसे मीथेन का आपने एक हाइड्रोजन एटम हटाया तो ये बन गया CH3। इसका मतलब ये CH3 इस बॉन्ड के थ्रू, ये बॉन्ड है इसके थ्रू किसी पर्टिकुलर एटम से अटैच होगा तो इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। C2H6, ये इथेन है। इसका जब आप एक हाइड्रोजन एटम हटा दोगे तो ये बन जाएगा C2H5 और इसको क्या बोलेंगे? इथाइल। फिर C3H8, ये प्रोपेन है। इसका आप एक हाइड्रोजन एटम हटा दोगे तो C3H7, ये कहलाएगा प्रोपाइल। इसी तरह से C4H10, ये कहलाएगा ब्यूटेन। और इसका आप एक हाइड्रोजन एटम रिप्ले हटा दोगे तो ये बन जाएगा C4H9 और ये कहलाएगा ब्यूटाइल। ये हमने आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि हेलो एल्कीन को हम तीन टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक कहलाता है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, एक सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और एक टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। तो वो समझने के लिए हमने आपको पहले एल्काइल ग्रुप्स के बारे में बताया। अब हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं और इसको 1 डिग्री भी बोलते हैं। जिस कार्बन एटम से आपका हेलोजन एटम अटैच है, अगर वो कार्बन एटम एक एल्काइल ग्रुप से अटैच होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी। R स्टैंड्स फॉर एल्काइल। जनरली हम एल्काइल ग्रुप को जो भी हमने आपको बताया था मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जनरल केस में हम उनको R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस कार्बन एटम से हेलोजन एटम, X का मतलब यहाँ पे हेलोजन हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो जिस कार्बन एटम से हेलोजन एटम अटैच है वो कार्बन एटम अगर एक एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। दूसरा है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स, इसको 2 डिग्री भी बोलते हैं। जिस कार्बन एटम से
आपका हेलोजन एटम अटैच है, अगर वो कार्बन एटम दो एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। और थर्ड है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स। और इसको थर्ड डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस कार्बन से आपका हेलोजन एटम अटैच है अगर वो तीन एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। फिर देख लीजिए, हेलो एल्केन को हम फर्दर तीन टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, एक सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और एक टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। जिस एल्काइल हैलाइड में कार्बन एटम से हेलोजन अटैच है वो कार्बन एक एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। जिस एल्काइल हैलाइड में कार्बन एटम से जो हेलोजन एटम अटैच होता है वो कार्बन दो एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। और जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है अगर वो कार्बन तीन एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा तो उसको क्या बोलते हैं, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। अब है एलाइलिक हैलाइड। जिस कार्बन एटम से आपका हेलोजन एटम अटैच होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए और उससे जो नेक्स्ट कार्बन होंगे वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हो उसको हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड्स वो हैलाइड्स होते हैं जिसमें कार्बन एटम, जिस कार्बन एटम से हेलोजन एटम अटैच है वो कार्बन एटम कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए और उससे जो नेक्स्ट कार्बन है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हो, उनको हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड। अगर इनकी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की साथ साथ बात करें तो जितने भी एल्काइल हैलाइड्स हैं इनमें प्रीफिक्स यूज होता है। प्रीफिक्स वो होता है जो वर्ड के आगे लगता है और सफिक्स वो होता है जो वर्ड के पीछे लगता है। तो हेलो एल्केन्स में या एल्काइल हैलाइड्स में जो प्रीफिक्स होता है वो हेलो होता है। हेलो का मतलब अगर कहीं फ्लोरीन लगा होगा तो बोलेंगे फ्लोरो, क्लोरीन लगा होगा तो बोलेंगे क्लोरो, ब्रोमीन लगा होगा तो बोलेंगे ब्रोमो और आयोडीन लगा होगा तो बोलेंगे आयोडो। जैसे CH3 CH2 CH2Cl। अब क्लोरीन की तरफ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 1 क्लोरो, क्योंकि अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरो बोलेंगे, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो बोलेंगे, आयोडीन होगा आयोडो बोलेंगे, फ्लोरीन होगा फ्लोरो बोलेंगे। तो 1 क्लोरो प्रोपेन, क्योंकि तीन कार्बन एटम है इसमें तो तीन को बोलते हैं प्रोप और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसको क्या बोलेंगे, 1 क्लोरो प्रोपेन। और जब एक नंबर पोजीशन पे हेलोजन एटम होता है तो हम क्लोरोप्रोपेन भी इसको बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर ये है CH3 CHBr CH2 CH3, तो आप नंबरिंग उस तरफ से करोगे जिस तरफ से हेलोजन के ऊपर कम से कम नंबरिंग आए, क्योंकि यहां से करेंगे 1 2 3 आएगा और यहां से करेंगे 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। चार कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन, तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन।